दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 6। इस पाठ का नाम है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। इस पाठ के हम सही प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर पहला से प्रश्न पहला है, इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया तो किस सन में पास किया गया? तो आइए, इसमें 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से कोई एक सही होगा। तो आइए विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है 1892 ईस्वी में। ख नंबर विकल्प है 1861 ईस्वी में। विकल्प नंबर ग में दिया है 1883 ईस्वी में। विकल्प नंबर घ में दिया है 1885 ईस्वी में। तो इसका विकल्प नंबर क सही हो जाएगा, यानी 1892 ईस्वी में। दूसरा है पहली रेल बोरोवली से थाड़े के बीच चली। तो कब चली, यानी किस सन में? तो इसमें भी 4 विकल्प है, कोई एक सही होगा। तो आइए देखते हैं विकल्पों को। क नंबर विकल्प में दिया है 1851 ईस्वी में। विकल्प नंबर ख में दिया है 1852 ईस्वी में। विकल्प नंबर ग में दिया है 1853 ईस्वी में। और विकल्प नंबर घ में दिया है 1854 ईस्वी में। इसका विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा, 1853 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर दूसरा से प्रश्न पहला है, सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। प्रश्न नंबर तीसरा है, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। प्रश्न नंबर तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर तीसरा से प्रश्न पहला है, मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी, तो उसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी, आगे देखेंगे, आगे है, आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। मैकाले का अनुमान बहुत हद तक सही था। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन से आश्वासन दिए गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, महारानी के घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए निम्न आश्वासन दिए गए। तो आइए देखते हैं। पहला है, क्षेत्र के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। दूसरा है, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ शेष सभी को क्षमा कर दिया गया। तीसरा है, विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीर वापस कर दी गई। चौथा है, बिना भेदभाव तथा योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4,
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न पहला है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। तो आइए हम उत्तर में सबसे पहले हेडिंग देंगे, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधार निम्न हैं। तो पहला सुधार है, ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी का इंडिया काउंसिल एक्ट पास किया गया, जिसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री और भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई। दूसरा है, इसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ, जिसमें वायसराय परिषद के सदस्य 16 कर दिए गए। घोषणा पत्र के तहत 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पास हुआ, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर आईसीएस यानी आईसीएस अधिकारी नियुक्त होते थे। इनका चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। तीसरा है, 1883 से 1885 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। और चौथा है, 1893 ईस्वी में सेना और पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना में सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा के पद भारतीयों के लिए रखे गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।